नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। यौन दुर्व्यवहार के आरोप लागल सभामुख महरा से राजीनामा संगे महरा पद मुक्त भेल संसद सचिवालय से स्पष्ट। सभामुख महरा ऊपर लागल यौन दुर्व्यवहार घटना की जांच कर कांग्रेस के सरकार संग मांग, निष्पक्ष जांच पर आग्रह। किसान के सेहो पेंशन देबाक सरकार के तैयारी, परिचय पत्र वितरण कऽ कऽ आर्थिक वर्ष भीतर ई व्यवस्था लागू करबाक मंत्री के कथन। दैलेख में डोजर 29 गोटे के मृत्यु, चितवन में गाय काटि रहल अवस्था में 3 गोटे पकड़ायल। आ पछिलका समय आयल बाढ़ से भारत के उत्तर प्रदेश आ बिहार में बहुत क्षति, मृत्यु भेनिहार के संख्या 140 पहुंचल। आब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पद से राजीनामा देलनि छै। संसद सचिवालय के महिला कर्मचारी ऊपर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लागल सभामुख महरा मंगल दिन अपन सचिवालय मार्फत उपसभामुख डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे के समक्ष अपन राजीनामा पत्र बुझौलकै छै। अपना ऊपर लागल आरोप निष्पक्ष छानबीन कर सहजता पहुंचेबाक उद्देश्य के साथ सभामुख महरा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पद से राजीनामा देने संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे जानकारी दिलनि छै। जुन खालका चाहिँ भ्रमहरू अथवा विभिन्न खालका कुराहरू आए ती बारेमा हामी अवगत नै छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ सभामुखज्यूले राजीनामा पेश गर्नु भएको छ। आज यो संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा हो र हाम्रो नियमावलीहरूले पनि के भन्छ भने सभामुखले राजीनामा दिन चाहेमा अथवा दिनु परेमा चाहिँ उपसभामुख मार्फत उहाँलाई दिने हो। त्यही अनुसार आज राजीनामा दिने काम भएको छ। यसमा चाहिँ उहाँको मुख्य मूलभूत कुरा चाहिँ यो भ्रम जुन कुराहरू आछन् उहाँको बारेमा जुन कुराहरू बाहिर आएको छ ती कुराहरूको निष्पक्ष छानबिन होस् र यसलाई राम्रोसँग किनारा लागोस् भन्ने उद्देश्यले मैले दिएको भन्नुभएको छ। राजीनामालाई अहिले सूचना पत्रमा प्रकाशित गर्ने काम हुन्छ। यो अहिले अधिवेशन नभएको टाइममा भएको हुनाले महासचिवज्यू लगायत सचिवालयको टिम त्यसको लागि तयारीमा छ। यो राजीनामा सूचना पत्रमा प्रकाशित भएपछि यो विधिवत रूपमा यो चाहिँ स्वीकृत भएको भन्ने मानिन्छ। प्रवक्ता पाण्डे सभामुख राजीनामा देलासँगै प्रतिनिधि सभाक सभामुख पद स्वतः खाली भ गेल सेहो स्पष्ट केलनि छै। ओ सभामुख के अनुपस्थिति में एकर संपूर्ण काम कार्यवाही संगे संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपसभामुख से हेबाक सेहो जानकारी देलनि छै। संसद अधिवेशन शुरू भेला लगले सभामुख के खाली पद में निर्वाचन करेबाक संसद सचिवालय के तैयारी अछि। एम्हर राजीनामा पत्र में छानबीन प्रक्रिया पूरा नहीं होब धरि लिखल गेल शब्द प्रयोग कयल गेल छै। एहि विषय में संसद सचिवालय सभामुख पद राजीनामा शर्त सहित हेबाक कोनो संवैधानिक व्यवस्था नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलकै छै। रिक्त भएको अवस्थामा र उसले संसद अधिवेशन सुरु भएपछि आफ्नो एजेन्डा बनाएर चुनाव गरेर चाहिँ सभामुखको चयन गर्ने भन्ने कुरा पनि संविधानमै लेखिएको छ रिक्त भएको अवस्थामा। अब यो राजीनामा दिएपछि स्वतः रिक्त हुने अवस्था चाहिँ संविधानले व्याख्या गरेको हुनाले हाम्रो बुझाइ पनि त्यही छ। त्यो शर्त राखेर राजीनामा भन्ने हुँदैन। त्यो प्र्याक्टिसमा पनि काहीँ पनि नहुने काम कुरा हो। अब यहाँ हाम्रो संविधानमा के लेखेको छ भन्दा पद रिक्त हुने अवस्था भनेर लेखिएको छ। सभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था लेखेको पहिलो नम्बरमा नै के लेखेको छ भने राजीनामा दिएमा भनेको छ। दिने बित्तिकै पद रिक्त हुन्छ, त्यसमा कुनै शर्तहरू लागू हुँदैनन्। सभामुख महरा ऊपर रवि के साँझ संसद सचिवालय के महिला कर्मचारी ऊपर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लागल छै। यह आरोप लगला के बाद नेकपा सेहो सभामुख महरा के सभामुख पद आ सांसद पद से राजीनामा देव आग्रह केने छ। ऐसा पहिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सभामुख कृष्ण बहादुर महरा के तत्काल सभामुख आ सांसद दुनू पद से राजीनामा देव आग्रह केने छल। नेकपाक मंगल दिन बैसल सचिवालय के आकस्मिक विचार संसद सचिवालय के कर्मचारी ऊपर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लागल सभामुख महरा के प्रतिनिधि सभाक सभामुख आ सांसद दुनू पद से तत्काल राजीनामा देव आग्रह करबाक निर्णय केने छल। सभामुख महरा सभामुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य दुनू पद से राजीनामा द क एहि घटनाक छानबीन प्रक्रिया के सहयोग कयल जेबाक निर्णय कयल गेल पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देने छलथि। बैसार सभामुख महरा के नैतिक आचरण के संबंध में संचार माध्यम सब में आयल समाचार सब प्रति अपन पार्टी के ध्यान आकर्षण भेल सेहो जनौलकै छै। कृष्ण बहादुरमा संचार माध्यमहरुमा आएका समाचारहरूप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। केन्द्रीय सचिवालयको आज सम्पन्न बैठकले सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सभामुख तथा
प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनु पर्दछ भन्ने निर्णय गरेको छ। सभामुख महरा उपर रवि दिन संसद सचिवालय के महिला कर्मचारी उपर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लागल छल। नेकपा दाङ क्षेत्र नंबर 3 से सभामुख महरा प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित भेल छलैन। सभामुख महरा बेर बेर मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के जिम्मेवारी संभालने छथि। नेपाली कांग्रेस सभामुख कृष्ण बहादुर महरा उपर लागल यौन दुर्व्यवहार के आरोप के विषय में छानबीन कर सरकार संग माग कयलक अछि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री डाक्टर शशांक कोइराला सभामुख महरा महिला कर्मचारी के बलात्कार के गंभीर आरोप लागल कहैत निष्पक्ष छानबीन कर सरकार संग माग कयलक अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ एहि विषय में छानबीन क के तत्काल निर्णय लेल जेबाक चाही सेहो बतौलनि अछि। सभामुख महरा उपर रवि के साँझ संसद सचिवालय के महिला कर्मचारी उपर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लागल छल। आरोप लागेको छ। त्यो आरोपको बारेमा हुन त्यो आरोप मात्रै होला, त्यसको माथि छानबिन गरेर हामीले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। निष्पक्ष किसिमले छानबिन होस्। उहाँको रेपको जुन चार्ज उहाँको माथि लागेको छ, सभामुखको यो अत्यन्त गम्भीर मुद्दा हो। यसमा चाहिँ निष्पक्ष छानबिन भएर र अर्को कुरो यो निष्कासित पत्रकारहरूलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ। 3 जना पत्रकारहरू यो निस्किया छन्, त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले पनि पहल गर्छ। तपाईहरु पनि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुहोला। महामंत्री कोइराला रेडियो नेपाल के 3 गोटे पत्रकार के सरकार निष्कासन केने घटना पर सेहो आपत्ति जरबै तत्काल पुनर्बहाली कर सेहो आग्रह कयलनि। ओ सरकार पत्रकार सब पर नियन्त्रण करैत कानून बनाब खोज्ने दावी करैत सहन कर निसकबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत पर्यटकीय विकास समृद्धि के मुख्य आधार रहल बतौलनि अछि। गण्डकी प्रदेश शुरू केने आंतरिक पर्यटन वर्ष के प्रचार प्रसार के क्रम में मंगल दिन जनकपुर आयल टोली के संबोधन करबाक क्रम में मंगल दिन जनकपुर आयल टोली के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत पर्यटन के संपूर्ण आधार रहलो पर प्रचार प्रसार के अभाव में पर्यटक आन नहीं सकल बतौलनि अछि। वो यथार्थ के बुझैत प्रदेश सरकार पर्यटकीय विकास के प्राथमिकता में रह आगा बढ़ल सेहो धारणा रखले अछि। वो एहि के लेल जनकपुर पोखरा हवाई यात्रा तत्काल शुरू कयल जेबाक बतौलनि। कार्यक्रम में गण्डकी प्रदेश के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री विकास लम्साल, प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झा सहितक सहभागिता छलनि। गंगा सागर के मोहार पर कयल गेल गण्डकी पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य रामाशीष यादव, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, पर्यटन व्यवसायी विजय झुनझुनवाला सहितक उपस्थिति छलनि। एहि क्रम में पोखराक सचित्र प्रदर्शनी सेहो कयल गेल छल। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय परिसर में बहुउद्देश्य ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांग मैत्री कक्ष के स्थापना कयल गेल अछि। केडिया परिवार अपन पूर्वज महावीर प्रसाद ब्रिजलाल आ शंकरलाल केडिया के स्मृति में कक्ष के निर्माण कर प्रशासन कार्यालय के हस्तांतरण कयलक अछि। मंगल दिन अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आ केडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हीरालाल केडिया कक्ष के उद्घाटन कयलनि अछि। समारोह में मंत्री यादव केडिया परिवार के सामाजिक काज के प्रशंसा केने छलनि। थुप्रै यस्ता कामहरू गरेर समाज सेवा गरेका छन्। हाम्रा प्रदेशका यी विभूतिहरू जसका कारण यी प्रदेश। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह पछिल्का समय जिला प्रशासन कार्यालय में भेल सुधार के काज के प्रशंसा केने छलनि। यसरी चाहिँ संसदमा कुराहरूमा पनि विचार पुर्याएर यो चाहिँ तेना प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कलेर केडिया परिवार प्रति आभार व्यक्त केने छलनि। विमल केडियाज्यूले समस्त केडिया परिवारले आफ्नो घर नभएको जिल्ला धनुषा जिल्लामा आएर जिल्ला प्रशासनमा आउने सेवाका लागि नागरिकको लागि बहुउद्देश्य ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांग मैत्री। कार्यक्रम में दाता परिवारक विमल केडिया, केडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हीरालाल केडिया, प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह आ धनुषा प्रहरी प्रमुख शेखर खनाल लगायत के सहभागिता छल। नवरात्राक तेसर दिन नवदुर्गा भवानीक तेसर स्वरूप
माता चंद्रघंटा के पूजा आराधना कयल जा रहल अछि। माता चंद्रघंटा के आराधना केला पर सब किसिम के दुख कष्ट हरण हेबाक तथा विघ्न बाधा दूर हेबाक धार्मिक तथा शास्त्रीय मान्यता रहल अछि। माता चंद्रघंटा के विशेष क क लाल रंग के फूल आ दूध के परिकार चढ़ाओल जाइत अछि। कलश स्थापना कयल गेल संगे नवदुर्गाक 9टा रूप के पूजा करबाक परंपरा अछि। नवरात्रा के नवम दिन में पहिल दिन शल्यपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंद माता, छठम दिन कात्यायनी माता, सातम दिन कालरात्रि माता, आठम दिन महागौरी माता आ नवम दिन सिद्धिदात्री माता के पूजा आराधना करबाक परंपरा अछि। दशमीक तेसर दिन देश भरि नवदुर्गाक मंदिर आ शक्तिपीठ सबमे भक्तजन सबके भीड़ भाड़ लागल अछि। पाबनि तिहार के लक्षित करैत होबऽ सकै वाला संभावित खतरा के कम करऽ के लेल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका सुरक्षा निकाय संग अंतरक्रिया कार्यक्रम केलक अछि। नगर कार्यपालिका के कार्यालय में मंगल दिन नगर पालिका भीतर रहल 8टा वार्ड प्रहरी कार्यालय के इंचार्ज सब संगे नगर प्रमुख लाल किशोर शाह छलफल केलनि अछि। चाड पर्व प्रवेश क चुकला से नगर में होबऽ सकै वाला चोरी डकैती जुआ ड्रग्स आ निगरानी लगायत के विषय में बृहत छलफल कयल गेल अछि। कार्यक्रम में सुरक्षाकर्मी लोकनि नगर के विभिन्न वार्ड में सुरक्षा देबा क्रम में आबय वाला कठिनाई आ चुनौती सबके विषय में सुनौने छलनि। सुरक्षाकर्मी सबके चुनौती आ उपराग प्रति नगर प्रमुख लाल किशोर शाह नगर सुधार उन्मुख अवस्था में रहल कहैत जल्दिए एहन किसिम के समस्या सब समेत समाधान होबाक बतौने छलनि। एम्हर सुरक्षाकर्मी सब समेत मुलुक संहिता में प्रवेश क चुकला सँ संहिता के मजबूत बनाबऽ के लेल संघीय सरकार संगे स्थानीय सरकार समेत समन्वय क क अगाडि बढ़बाक बतौलनि। कार्यक्रम में उपस्थित सुरक्षाकर्मी सबके नगर प्रमुख शाह सम्मान केने छलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका भीतर पड़यवला संपूर्ण प्रहरी चौकी सब, वार्ड प्रहरी कार्यालय सबके इंचार्ज सबके सहभागिता छलनि। स्टेशन प्रहरी चौकी, जानकी प्रहरी चौकी, कपिलेश्वर प्रहरी चौकी, हनुमान नगर प्रहरी चौकी, मोजेलिया प्रहरी चौकी, बलबाटोल प्रहरी चौकी, 0 माइल प्रहरी चौकी, कुर्था प्रहरी चौकी के इंचार्ज सबके सहभागिता छल। नेपाली कांग्रेस आश्विन 26 गते कोजाग्रत पूर्णिमाक दिन चायपान कार्यक्रम कर लागल अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा आश्विन 26 गते रवि दिन कोजाग्रत पूर्णिमाक दिन दशैं के अवसर पर पार्टी चायपान कार्यक्रम के आयोजना कर लागल जानकारी दिलनि अछि। मंगल दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में पत्रकार सम्मेलन कहू काठमाडौँ, ललितपुर आ भक्तपुर जिला चायपान कार्यक्रम पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में हेबाक और जिला के कार्यक्रम के संयोजन संबंधित जिला कार्य समिति से हेबाक सेहो जानकारी दिलनि अछि। विशेषज्ञता उनको योग्यतामा केन्द्रित भएर यस बीचमा तपाईहरुलाई निम्तो पनि म गर्न चाहन्छु। सदैव चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले बीपी कोइरालाले 33 सालमा मेलमिलापको नीति लिएर आउनु भए पश्चात 34 सालको कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनदेखि प्रारम्भ भएको चियापानको कार्यक्रम यसपटक पनि असोज 26 गते कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन हुँदैछ। नेपाली कांग्रेस 2033 साल में राष्ट्रीय एकता और मेलमिलाप के नीतिक संग स्वदेश घुरला बाद बीपी कोइराला 2034 साल से शुरू कैने चायपान कार्यक्रम दशैं के अवसर पर हरेक वर्ष आयोजना करैत आबि रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद किसान के सेहो पेंशन देबाक सरकार के तैयारी, परिचय पत्र वितरण क क एहि आर्थिक वर्ष भीतर ई व्यवस्था लागू करबाक मंत्री के कथन। दैलेख में डोजर उनटला से 1 गोटे के मृत्यु, चितवन में गाय काटि रहल अवस्था में 3 गोटे पकड़ा गेल। पछिल्का समय आयल बाढ़ से भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत क्षति, मृत्यु भेनिहार के संख्या 140 पहुंचल। पुनः स्वागत है न्यूजमा भन्ने बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसक नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल कम्युनिस्ट नेतृत्वक वर्तमान सरकार भय आ त्रास के राज स्थापना कर चाहिरहल आरोप लगौने छ। तनहु में अपना ऊपर पत्थरबाजी केला से वर्तमान सरकार देश में भय आ त्रास के राज स्थापना कर चाहिरहल पुष्टि भेल ओ दावी केलने छ। मंगल दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अपन पार्टी के कार्यकर्ता सबके देने निर्देशन से कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक के और राजनीतिक दल सबके गतिविधि के प्रतिबंध लगाव सुनियोजित षड्यंत्र भ रहल दावी समेत गरेने छ। एउटा मात्रै राजनीतिक पार्टीले काम गर्न पाउने व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरु कसैका पनि गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पाइदैन भनेर। अनि यो उनको भनाइबाट स्पष्ट छ। हिजो अरिङ्गाल भन्ने प्रधानमन्त्री आज के भन्नुहुन्छ, बाघ जसरी झम्टिन्छ भन्नुभएको छ। कांग्रेस नेता रिजाल नागरिक के मर्यादित बनाकर सरकार देश में और कांग्रेस नेता रिजाल नागरिक के भयभीत बनाकर सरकार देश में और लोकतांत्रिक राजनीतिक दल सबके गतिविधि बंद कर
वा गतिविधि कर नहीं देबाक योजना बनाए रहल कहित सहन होब नहीं सकबाक चेतावनी दिलनि। पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई देश में प्रतिगमन आन चाहने कोनो किसिम के हरकत सफल होब नहीं देबाक दावी केलनि छ। समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषदक अध्यक्ष हो रहल भट्टराई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के उल्टेबाक प्रयास केला पर सहन होब नहीं सकबाक चेतावनी सेहो देलनि छ। दशैं के अवसर पर गोरखा पत्रकार मंच मंगल दिन काठमाडौँ में कईने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई देश के लोकतांत्रिकरण के रास्ता में आगा बढ़ाव संचार माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कैल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। निरन्तर विकसित हुँदै जान्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिकरणलाई अझ उन्नत लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो। यो त्यो कुनै पनि प्रकारको निरङ्कुशता युवा बहानामा युवा दर्शन युवा पार्टीको नाममा पछाडि फर्कन सक्दैन। कसैले पनि त्यस्तो प्रतिगमनको सपना देख्छ र हामी आफूले जानेर पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ठीक क आगा बढ़ेबाक परिकल्पना संग संचार क्षेत्र के देश के चारिम अंग के रूप में लेल गेल कहित संचार माध्यम ओहि अनुसार के भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छलनि। सरकार चालू आर्थिक वर्ष भीतर किसान के सेहो पेंशन की व्यवस्था करबाक तैयारी केलक अछि। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल किसान के पेंशन के व्यवस्था कर परिचय पत्र वितरण के कार्य तत्काल शुरू कर लागल सेहो जानकारी देलनि। राष्ट्रीय किसान आयोग मंगल दिन ललितपुर में कईने कार्यक्रम में किसान के परिचय पत्र वितरण केला के बाद नियमावली बनाकर पेंशन देबाक योजना रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। एहि लेल बजेट के व्यवस्था कर अर्थ मंत्रालय में प्रस्ताव लगेल मंत्री खनाल के कहब छलनि। त्यसमा दुईटा कुरा छ, यहाँले ख्याल गर्नु। यहाँ के भनिएको छ? मंत्री खनाल किसान के परिचय पत्र वितरण के लिए आवश्यक बजेट की व्यवस्था कैल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नागरिक के अपेक्षा अनुसार शांति सुरक्षा के उचित व्यवस्था कर माथत के निकाय के निर्देशन दिलनि छ। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल प्रहरी सब अपन काज करबाक तौर तरीका में सुधार करित आगा बढ़नाई के विकल्प ने रहल सेहो धारणा रखले छै। मंगल दिन महाराजगंज में महानगरीय प्रहरी वृत्त भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रहरी न्याय संपादन काज के प्रभावकारी बनबैत ल जेबाक ओ प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि छै। सुन्दरता सँगसँगै म त यहीँको बासिन्दा पनि भएको हाल यो भवनले अब गर्ने अब प्रदान गर्ने र उनले पाएको दायित्वमा अत्यन्तै सुन्दरता हुन जरुरी छ। वही भवन में अत्याधुनिक लिफ्ट के सेहो व्यवस्था कैल गेल अछि। DFID नेपाल के आर्थिक सहयोग में निर्माण कैल गेल भवन के लागत 11 करोड़ रहल अछि। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल अत्याधुनिक ई भवन निर्माण संगे सेवा सेहो आधुनिक हेबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद दैलेख में डोजर उनटला से 1 गोटे के मृत्यु। चितवन में गाय काट रहल अवस्था में 3 गोटे पकड़ायल। आ पछिल्का समय आयल बाढ़ से भारत तक उत्तर प्रदेश आ बिहार में बहुत क्षति, मृत्यु भेनिहार के संख्या 140 पहुंचल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आने बाकी समाचार। दैलेख के खाड़ा चक्र नगरपालिका वार्ड नंबर 5 बिहारी नदी में डोजर उनटला से सहचालक के मृत्यु भेल अछि। मंगल दिन भेल दुर्घटना में मृत्यु भेनिहार में ठाटी काध के भरत बहादुर शाही रहल पुलिस जनौलक अछि। कर्णाली राजमार्ग खुलाब गेल समय डोजर उन्टल बताओल गेल अछि। चितवन के कालिका नगरपालिका 3 स्थित जनप्रिय टोल में गाय काटैत अवस्था में 3 गोटे के पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडी के जानकारी अनुसार पकड़ायल में कालिका नगरपालिका 3 रहनिहार 35 वर्षक निर्माया तामाङ, 27 वर्षक अंजना तामाङ आ 18 वर्षक अमीर तामाङ रहल अछि। ओकरा सबके मंगल दिन निर्माया के अंगना में गाय काट रहल अवस्था में पुलिस नियंत्रण में लेने छल। फरार रहल 2 गोटे के खोजी काज भ रहल अछि। प्रहरी कटुआ पिस्तौल सहित 2 गोटे के पकड़ लग अछि। महानगरीय प्रहरी मंगल दिन चंद्रागिरी नगरपालिका वार्ड नंबर 2 नागढुंगा से सुनसरी धरान के 24 वर्षक शैलेश तामाङ आ दाङ घोराही के 20 वर्षक उज्जवल गिरी के पकड़ लग अछि। बुटवल से काठमाडौँ जा रहल लू 199 88 नंबर के बस चेक जांच करबाक क्रम में ओकरा सबके पकड़ने पुलिस जानकारी देलक अछि। ओकरा सबके संग से एकटा कटुआ पिस्तौल आ 1 थान गोली बरामद केलक अछि। प्रहरी पकड़ायल 2 गोटे के अनुसंधान के लेल महानगरीय प्रहरी परिसर टेकू पहुंचौलक अछि। वर्षा में प्रहरी स्रोत नहीं खुजल रकम सहित 2 गोटे के पकड़लक अछि। प्रहरी वीरगंज महानगरपालिका 4 नारायणी अस्पताल समीप से वार्ड नंबर 16 के 45 वर्षक आवास अली आ 22 वर्षक अस्ताक आलम के पकड़लक अछि।
वो दुनू बाप बेटा रहल बताओल गेल अछि। ओकरा सबके संग से स्रोत नहीं खुजल 12,04,500 रुपया बरामद भेल, जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक अछि। सड़क में चेक जांच करबा क्रम में ना 49 प 6824 नंबर के मोटरसाइकिल में आयल आवास आ ना 57 प 306 नंबर के मोटरसाइकिल में आयल अस्ताक के नियंत्रण में लेने पुलिस जनौलक अछि। धनुषा में संचालित 2 दिवसीय सूचना तथा प्रसारण विभाग के घुमती शिविर में 74 गोटे संचारकर्मी लोकनि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र पाउने छथि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के आयोजना में महासंघ धनुषा के कार्यालय में आश्विन 13 आ 14 गते को 2 दिवसीय संपन्न शिविर में धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, आरोथट सहित जिला के पत्रकार लोकनि अस्थायी आ थायी प्रतिनिधि परिचय पत्र 74 गोटे पत्रकार सब लेने अछि त 13 गोटे पत्रकार सब नवीकरण कराउने अछि। तेनाका ओहि शिविर से प्रदान कयल गेल विभिन्न सेवा मध्ये लोकपुकार.com ऑनलाइन दर्ता कराओल गेल अछि त जनहित एक्सप्रेस साप्ताहिक थायी प्रमाण पत्र समेत सिफारिश पौलक अछि। विभाग के निर्देशक ध्रुव कुमार पोखरेल के नेतृत्व में आयल 8 सदस्यीय टोली में शाखा अधिकृत पवित्रा घिमिरे खनाल, नासु रामेश्वर कोइराला, कंप्यूटर ऑपरेटर हरिचा पांगाई, खरीदार वीर बहादुर सुनवार सहित 2 गोटे कार्यालय सहयोगी के समेत सहभागिता छल। अब इंटरनेशनल न्यूज। पछिल्का समय आयल बाढ़ से भारत में मृत्यु भेनिहार के संख्या 140 पहुंचल अछि। बिहार पटना के विद्यालय आ अस्पताल सभक संगे सड़क जलमग्न भेल अछि। 4 दिन भीतर में उत्तर प्रदेश में 111 गोटे आ बिहार में 28 गोटे के जान गेल सरकारी अधिकारी सब जनौलक अछि। जेल भीतर बाढ़ एला से उत्तर प्रदेश के बलगिया जिला स्थित जेल में रहल 900 कैदी के दोसर ठाम स्थानांतरण कयल गेल अछि। करीब 20 लाख जनसंख्या रहल पटना में व्यक्ति सबके उद्धार कयल गेल अछि। वर्षा रुकलो पर शहर के अधिकांश विभाग डुबाने में अछि। विद्यालय आ दुकान सब बंद अवस्था में अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सन 2022 में कतार में आयोजना होबे लागल फीफा विश्व कप छनौट अंतर्गत दोसर चरण के खेल के लेल नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के मंगल दिन विदाई कयल गेल अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मंगल दिन ऑस्ट्रेलिया संग खेले वाला नेपाली के एक कार्यक्रम के आयोजना का विदाई केलक अछि। टोली के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल आ एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा विदाई केलक अछि। विदाई कार्यक्रम में नेपाली टोली के कप्तान किरण चेम्जोङ प्रशिक्षक रणनीति अनुसार सुखद नतिजा के लेल खेलबाक बतौलनि। विदाई कार्यक्रम में अपन मंतव्य रखबाक क्रम में नेपाली टोली के कप्तान किरण चेम्जोङ प्रशिक्षक के रणनीति अनुसार सुखद नतिजा के लेल खेलबाक बतौलनि। भूकंप से टूटला के बाद दशरथ रंगशाला में एखनो कोनो प्रतियोगिता नहीं भ रहल अछि। तहिना ओहि के पुनर्निर्माण के काज भ रहल अछि। नेपाल आश्विन 23 गते ऑस्ट्रेलिया संगे के छनौट के लेल अपन तेसर खेल खेल रहल अछि। ऑस्ट्रेलिया संगे के खेल खेलला के बाद टोली ऑस्ट्रेलिया से आश्विन 28 गते जोर्डन संग होबे वाला खेल के लेल जायत। ओहि समूह में 2 खेल में 3 अंक जोड़ने नेपाल 4वें स्थान में रहल अछि। छनौट के पहिल खेल में नेपाल कुवैत संग ओकरे मैदान में 7-0 गोल के अंतर से पराजित भेल छल। तहिना दोसर खेल में चाइनीज ताइपे के 2-0 गोल से हरौने छल। नेपाल संगे समूह बी में रहल ऑस्ट्रेलिया 1 खेल में 3 अंक जोड़ कर दोसर स्थान में अछि। एहि समूह में 2 खेल में 3 अंक जोड़ने कुवैत शीर्ष स्थान में अछि। 3 अंक जोड़ने जोर्डन तेसर आ अंक विहीन ताइपे अंतिम में रहल अछि। अंत में हेडलाइन से फिर से यौन दुर्व्यवहार के आरोप लागल सभामुख कृष्ण बहादुर महरा से पद से राजीनामा संगे महरा पद मुक्त भेल संसद सचिवालय से स्पष्ट। सभामुख महरा ऊपर लागल यौन दुर्व्यवहार घटना के जांच कर कांग्रेस सरकार संग मांग, निष्पक्ष जांच पर आग्रह। किसान के सेहो पेंशन देबाक सरकार के तैयारी, परिचय पत्र वितरण कऽ एहि आर्थिक वर्ष भीतर ई व्यवस्था लागू करबाक मंत्री के कथन। दैलेख में डोजर उनटला से 1 गोटे के मृत्यु, चितवन में गाय काटि रहल अवस्था में 3 गोटे पकड़ायल। आ पछिल्का समय आयल बाढ़ से भारतक उत्तर प्रदेश आ बिहार में बहुत क्षति, मृत्यु भेनिहार के संख्या 140 पहुंचल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।